नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। पिटबुल, जब पिटबुल का नाम लेते हैं तो किस तरह की तस्वीर आपके सामने बनती है? क्या बहुत प्यारे डॉगी की तस्वीर बनती है, बहुत लॉयल डॉगी की तस्वीर बनती है, बहुत क्यूट डॉगी की तस्वीर बनती है, या आक्रामक डॉगी की तस्वीर बनती है, डेंजर, या किस तरह की तस्वीर आपके सामने पिटबुल का नाम सुनते ही बनती है? ज़्यादातर लोग आप में से यही बोलेंगे कि काफ़ी आक्रामक होता है पिटबुल, काफ़ी डेंजर होता है, काफ़ी डरावना होता है, कंट्रोल के बाहर होता है, उसे कभी भी गोद में लेके खिला नहीं सकते आप, ना ही वो खुद आपके पास आता है प्यार से जैसे बाकी के अन्य ब्रीड आपके पास आते हैं। जो भी आपके सामने तस्वीर बन रही है पिटबुल का नाम सुनते ही, वो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। कुत्ता इंसान का बहुत अच्छा दोस्त माना जाता है, बहुत पुराना दोस्त माना जाता है, लेकिन कुत्तों की कुछ नस्ल घर पर पालने के लिए खतरनाक मानी जाती है। पिटबुल एक ऐसा ही डॉग है, इसका हमला जानलेवा होता है। आपकी छोटी सी हरकत से कब इसका गुस्सा ट्रिगर हो जाए आपको भनक भी नहीं लगेगा। अब आपको बताएंगे इस वीडियो के जरिए कि पिटबुल अगर अटैक करे तो खुद को बचाना कैसे है, क्या करना है, और क्या कारगर साबित हो सकता है आपके लिए अगर पिटबुल आप पर हमला करेगा। पालतू पिटबुल डॉग का रजिस्ट्रेशन कराना बहुत आवश्यक होता है। ये कई सारे लोग नहीं जानते कि अगर आपके घर में पिटबुल है तो आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए, वो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ही एक सवाल ये भी है कि क्या आप ये मानते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खाली शौक में आकर पिटबुल को पालते हैं, शो ऑफ करने के लिए पिटबुल को पालते हैं, लेकिन उसको संभाल नहीं पाते, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर हमारे घर में है तो हम उसके बिहेवियर को समझते हैं, हम उसके गुस्से को समझते हैं, हम उसकी खुशी को समझते हैं, हम अगर वो कुछ ना भी कहे तो उससे इमोशनली जुड़े रहते हैं, चाहे इंसान हो या जानवर। लेब्रा डॉग और इस तरह के कई सारे ब्रीड हैं जिनके हाव भाव से आप पहचान जाएंगे कि वो करना क्या चाह रहे हैं। लेकिन पिटबुल एक ऐसी प्रजाति का कुत्ता है जिसके बारे में आप चाहे कितना भी जान ले, लेकिन 19-20 का फर्क रह जाता है, और यही 19-20 का फर्क जो है खतरनाक साबित होता है। अब पंजाब की ही बात कर लीजिए। पंजाब के पटियाला में पिटबुल का आतंक ऐसा देखने को मिला कि मकान देखने गए दंपत्ति पर पिटबुल ने हमला किया, और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ 75 सेकंड में दोनों को 26 बार काटा, खतरनाक तरीके से। पटियाला में घर देखने के लिए पहुंचे थे कपल, अचानक पिटबुल ने हमला कर दिया। कुत्ते ने सिर्फ 4 मिनट के अंदर 75 सेकंड्स तक, लगभग उससे पहले तो उसने हमला करना शुरू किया, और 4 मिनट की अगर बात करें तो शरीर पर 100 से ज्यादा घाव दे दिए। ये मामला इतना ज्यादा बिगड़ गया कि लोग लाठियां लेकर पहुंच गए, बचाव के लिए उनको आना पड़ा। घायल महिला आईसीयू में भर्ती है। आदमी को शरीर पर कई टांके लगे हैं। टांके लगे मतलब आप सोच रहे हैं, पिटबुल के बिहेवियर को समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। पिटबुल से जुड़ी ये कोई नई घटना नहीं है, आए दिन पिटबुल डॉग के हमले के मामले आते रहते हैं। ये डॉग इतना सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि नेचर से भी खतरनाक होता है। अब देखिए, कुछ डॉग्स तो ऐसे होते हैं जो दिखने में ही क्यूट लगते हैं, जिन्हें मन करता है पकड़ने का, जिन्हें गोदी में उठाने का मन करता है, लेकिन पिटबुल एक ऐसी प्रजाति है जो दिखने में ही खूंखार सी लगती है। उसके दांत, उसकी बनावटी, उसकी आंखें और उसका स्ट्रक्चर, ये सब कुछ खतरनाक है। लेकिन फिर भी लोग क्यों अपने घरों में पाल रहे हैं, ये सवाल। और डॉग लवर्स ये कह रहे हैं कि डॉग्स के बिहेवियर्स तो बदलते ही रहते हैं। अब सवाल ये भी है कि जो लोग पिटबुल को अपने घर में रख रहे हैं, क्या वो कभी कभी उनके बिहेवियर को इग्नोर कर देते हैं और वही चिड़चिड़ापन बाहरी लोगों पर उतरता है? आप अगर ऐसा मानते हैं तो हमें बताइएगा। दूसरे डॉग जहां अपने मालिक के इशारे पर उठते बैठते हैं, वहीं पिटबुल अपने ही मालिक पर ही जानलेवा हमला कर बैठते हैं। पिटबुल सबसे खतरनाक कुत्तों की नस्लों में से एक है। जब भी किसी कुत्ते के हमले की खबर सामने आती है तो अक्सर पिटबुल का नाम सबसे पहले चर्चा में आता है। हालांकि केवल नस्ल के आधार पर किसी कुत्ते को खतरनाक कहना सही भी नहीं है। किसी भी नस्ल का कुत्ता कुछ परिस्थितियों में आक्रामक व्यवहार कर सकता है। हो सकता है कोई और नस्ल का डॉग हो, कोई और ब्रीड का डॉग हो, और वो चिड़चिड़ा हो या उसको परेशान किया जा रहा हो या वो किसी बात से परेशान है तो वो आप पर अटैक कर दे। तो इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ पिटबुल ही हमला करता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कुत्तों के हमलों के पीछे डर, तनाव
अपने क्षेत्र या भोजन की रक्षा करने की प्रवृत्ति, खराब प्रशिक्षण और गलत पालन पोषण जैसे कई कारण हो सकते हैं। क्यों आखिर ये हमला करते हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। आपके घर में अगर किसी भी तरीके का ब्रीड है, कोई भी डॉग है, तो प्लीज आप इस चीज को देखिए कि क्या वो चिड़चिड़े तो नहीं हो रहे, क्या उनको समय पर आप खाना देने से पीछे तो नहीं हट रहे, या आप उनसे कनेक्ट तो होने में कहीं कोई कमी तो नहीं छोड़ रहे। डर या खतरा महसूस होना भी आक्रमण करने का एक बड़ा कारण हो सकता है। खाना खाते समय या अपनी चीज़ों की रक्षा करना, सोते समय या आराम करते समय परेशान किया जाना, चोट, बीमारी या दर्द में होना, अपने बच्चों या क्षेत्र की रक्षा करना, सोशल ट्रेनिंग और पॉजिटिव ह्यूमन कांटेक्ट की कमी। अगर पिटबुल आपकी ओर आ रहा हो तो अब आपको करना क्या है। देखिए, ये वो सारे कारण थे जिसकी वजह से पिटबुल जो है आक्रामक हो सकता है, या कोई भी डॉग आक्रामक हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि पिटबुल जैसा खूंखार डॉग अगर आप पर अटैक कर रहा है तो आपको करना क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिल्कुल भी नहीं घबराना। हालांकि ये नेचुरल है कि कोई डॉग आपके पास आ रहा है, उस जोन में उसका फेस, उसके दांत, तमाम चीज़ें देखकर आप डर जाएंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। इसी बात को आप याद रखिए। दौड़ने की कोशिश भी बिल्कुल मत करिए, क्योंकि कुत्ते अक्सर भागती हुई चीज़ का पीछा करते हैं। जैसे आप अपनी बुलेट से या बाइक से जब जा रहे होते हैं तो आपके पीछे कुत्ता कितनी तेज़ी से भागता है। तो ये जो तेज़ी से चलने वाली चीज़ें हैं उनका पीछा कुत्ता करते हैं। शांत रहें और शरीर को स्थिर रखें। सीधे उसकी आंखों में बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि ये चुनौती की तरह लग सकता है। अपनी बॉडी को थोड़ा साइड में रखें और धीमी मजबूत आवाज़ में नहीं या जाओ कह सकते हैं। अगर आपके पास बैग, जैकेट, छाता या कोई भी वस्तु है तो उसे अपने और कुत्ते के बीच ढाल की तरह यूज़ करें। इससे कुत्ता सीधे शरीर को पकड़ने के बजाय उस वस्तु को पकड़ सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि डॉग आपकी चीज़ों से ज़्यादा खेलते हैं। आपके पास तो आते ही हैं, लेकिन आपके पास जो चीज़ें हैं उससे वो ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। अगर कुत्ता आपको गिरा दे तो ज़मीन पर गेंद की तरह सिकुड़ जाइए। अपने सिर, गर्दन और कानों को हाथों से ढक लीजिए। जितना संभव हो उतना स्थिर रहें। यह शरीर के संवेदनशील हिस्सों की रक्षा करने का सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है। कुत्ते के काटने के बाद घाव को तुरंत साबुन और साफ पानी से धो दें। अगर घाव गहरा है तो खून ज्यादा बह रहा है तो कुत्ते के रेबीज टीकाकरण की जानकारी नहीं है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए। और कई मामलों में रेबीज और टिटनेस से बचाव के लिए चिकित्सा सलाह जरूरी होती है। पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर विक्रमजीत सिंह ने यह बताया कि पिटबुल रखने पर पाबंदी है, जिसके चलते कोई भी व्यक्ति इस डॉग को नहीं रख सकता है। देखिए, यही तो सवाल था शुरुआत में कि जो लोग पिटबुल को रख रहे हैं, क्या उन्हें वाकई में अच्छे से ये पता है कि पिटबुल को कैसे पाला जाता है, या पिटबुल की परवरिश कैसे होती है, या पिटबुल को कैसे देखभाल उसकी की जाती है। यानी उसको क्या खाने में पसंद है, या उसको कब घुमाना है, या उसके साथ कब खेलना है, क्या ये सारी चीज़ें उस परिवार को पता है। कई बार ये नहीं पता होने की वजह से ही वो प्रजाति चिड़चिड़ा हो जाता है। उन्होंने कहा कि फिलहाल उन्होंने इस घटना से संबंधित वीडियो नहीं देखा, लेकिन चंडीगढ़ में उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई है। उन्होंने कहा कि घटना की जांच कराकर नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मामला सामने आने के बाद शहर में पिटबुल जैसे शक्तिशाली कुत्तों को घरों में रखने को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। नगर निगम कमिश्नर की तरफ से ये कहना सामने आया कि पिटबुल रखने को लेकर रोक लगा दी गई है, पर इनकी रजिस्ट्रेशन या फिर कार्रवाई करने का जिम्मा पशुपालन विभाग के पास है। साथ ही कमिश्नर ने यह भी कहा कि घटना की वीडियो उनके पास पहुंच चुके हैं। कार्रवाई कराने के लिए पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को वीडियो भेज दिया गया है। इसके अलावा नगर निगम भी अपने स्तर पर मामले को गंभीरता से ले रहा है। इन सब के बीच अब मैं आपको ये बताती हूं कि अगर आप पिटबुल अपने घर में रख रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, पालतू पिटबुल डॉग का रजिस्ट्रेशन कराना बहुत आवश्यक है। टीकाकरण कार्ड दिखाकर हर साल या निर्धारित समय सीमा पर इस लाइसेंस का रिन्यू कराना होता है। कुत्ते को समय पर एंटी रेबीज और अन्य आवश्यक टीके लगवाने पड़ते हैं। कानूनी रूप से अनिवार्य है ये।
पशु चिकित्सक द्वारा जारी किया गया वैक्सीनेशन कार्ड हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। घर से बाहर या सोसाइटी के कॉमन एरिया में कुत्ते को हमेशा पट्टे से बांधकर या उसके मुंह पर मास्क लगा होना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों या पार्क में गंदगी फैलने पर उसे साफ करने की जिम्मेदारी भी मालिक की होती है। कुत्तों को मुंह पर जाली पहनाना अनिवार्य है, क्योंकि देखिए आप अगर बाहर निकल रहे हैं तो अनिवार्य तो है ही, और अगर घर में है तो इतना नहीं है। लेकिन अगर कुत्ता आक्रामक स्वभाव का है तो सुरक्षा के लिए इसका उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। कुत्ते की देखभाल में लापरवाही बरतना अपराध माना जाता है। कुत्ते को सड़क पर लावारिस छोड़ देना भी कानूनन अपराध है। कुल मिलाकर सवाल यही था कि पिटबुल जैसी प्रजाति, डॉग लवर्स यही कह रहे हैं कि पिटबुल जैसी प्रजाति को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि शो ऑफ के चक्कर में या अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के चक्कर में या जो भी रीज़न है उसकी वजह से लोग पिटबुल रख तो रहे हैं, लेकिन उनको पालना बिल्कुल भी नहीं आ रहा। वो उसको पाल नहीं पा रहे हैं, उसको देख नहीं पा रहे हैं, उसके बिहेवियर को समझ नहीं पा रहे हैं, और ये एक बड़ी वजह हो सकती है पिटबुल के आक्रामक होने की। अब एग्जाम्पल के तौर पर यही ले लीजिए कि घर में कोई भी बच्चा मौजूद है, अगर उसको अटेंशन नहीं मिल रहा और उससे आप बातचीत नहीं कर रहे या वो जो चाह रहा है आप उसको नहीं दे रहे हैं, तो वो भी कुछ उल्टा पुल्टा कर ही देता है। ठीक वैसे ही ये जानवर भी होते हैं। अगर आपने इन जानवरों को अपने घर में रख रखा है और अगर आप उसको इतना अटेंशन नहीं दे रहे या उसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो भी आक्रामक हो जाएगा। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि पिटबुल इन दिनों क्यों आक्रामक हो रहे हैं? इसके पीछे की क्या बड़ी वजह हो सकती है? हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।